अधिकारियों से स्वयं जाके बात की तो उनका कहना था कि हमारी कोई गलती नहीं है, मतलब उन्होंने पूरा आरोप मेरे पे लगा दिया। एक बार तो ये हुआ, देश की सर्वोच्च यूनिवर्सिटी का खिताब भी मिलने वाला था कोटा विश्वविद्यालय को। शिक्षा के ऊपर कभी जीएसटी नहीं लगता, यूनिवर्सिटी ने शिक्षा के ऊपर जीएसटी लगा दिया था। अपनी ही गलती को ये लोग दोहराते हैं। इससे क्या होता है, रिवोल्यूशन से इनको आई होती है। यूनिवर्सिटी के हाथ में एक सिस्टम है कि हर साल जो रेशो होता है बच्चों का, कुछ परसेंट बच्चों को ये रिजल्ट मतलब सप्लीमेंट्री दे दिया जाए। अब जब वो अप्लाई करेंगे रिवोल्यूशन के लिए तो इनको करोड़ों में आई होती है। आप देख रहे हैं साइंस इंडिया न्यूज और मैं विकास पाठक। कोरोना काल में जैसे तैसे परीक्षाएं हो रही हैं, विद्यार्थियों का हित जानकर ये परीक्षाएं विद्यार्थी दे भी रहे हैं, परंतु इन परीक्षाओं में कई समस्याएं सामने आई है। इसी तरह की एक समस्या सामने आई है वरुण शर्मा जी के साथ, जिनसे हम जानेंगे कि क्या समस्या है। वरुण जी, क्या समस्या है आपके साथ? मैंने अब 25 तारीख के दिन मेरा EAFM का पेपर था, उसकी जगह मुझे ओम कोठारी इंस्टीट्यूट के परीक्षक द्वारा गत 23 तारीख को जो बिजनेस का पेपर हो चुका है वो पेपर पुनः वितरित कर दिया। इसकी सूचना मेरे द्वारा परीक्षक को दी गई तो उन्होंने कहा कि आप पेपर करिए, अभी मैं अधिकारियों से बात करता हूँ। पेपर पूरा करने के बाद मैंने अधिकारियों से स्वयं जाके बात की तो उनका कहना था कि हमारी कोई गलती नहीं है, मतलब उन्होंने पूरा आरोप मेरे पे लगा दिया कि परीक्षा वो एग्ज़ामिनर की गलती है, आप पेपर बाहर से चेंज करके लिए आए होंगे। तो मेरे द्वारा कहा गया कि आप उत्तर पुस्तिका की जांच करें, तो उन्होंने उत्तर पुस्तिका की जांच करने से मना कर दिया। जो व्यक्ति मित्र मेरे समर्थन में थे वो मेरे साथ गए तो उनको धमकाया गया कि आप बाहर जाइए, अभी ये मत करिए, स्टूडेंट को यहाँ अकेला ही रहने दीजिए। तो फिर मैंने इसकी सूचना विश्वविद्यालय में दी। अगले दिन जाके विश्वविद्यालय में मुझे उन्होंने कहा कि हम आपको जल्दी से जल्दी सूचित करेंगे इस बारे में। तो विश्वविद्यालय ने भी अभी तक 5 दिन हो गए, मुझे उनका कोई वो प्राप्त नहीं हुआ है कि इस संबंध में क्या उनकी राय है। ये समस्याएं बड़ी हैं। इसी समस्याओं पर बात करने के लिए हमारे साथ सौरभ वर्मा भी हैं, जो छात्र प्रतिनिधि रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि यूनिवर्सिटी और ये एग्ज़ाम में पहले भी ऐसी गलतियां हो चुकी हैं क्या? कई बार यूनिवर्सिटी से ऐसी गलतियाँ हुई हैं। एक बार तो ये हुआ, देश की सर्वोच्च यूनिवर्सिटी का खिताब भी मिलने वाला था कोटा विश्वविद्यालय को। शिक्षा के ऊपर कभी जीएसटी नहीं लगता, यूनिवर्सिटी ने शिक्षा के ऊपर जीएसटी लगा दिया था। कोटा के 2.5 लाख स्टूडेंट इस बात से रूबरू हैं। कई सारे हम विद्यार्थी यूनिवर्सिटी के बाहर हंगामा करने गए, अलग अलग दल के लोग भी वहाँ पे आए कि शिक्षा से जीएसटी हटाना चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी ने, पूरे इंडिया की ने, जीएसटी नहीं लगा। इकलौती एकमात्र कोटा विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी ने उस जीएसटी को लागू कर दिया। 2017 के अंदर रिजल्ट आता है 3 बजे, रिजल्ट आ गया, कुछ विद्यार्थी फेल, कुछ विद्यार्थी सप्लीमेंट्री, कुछ विद्यार्थी पास। वापस से वो रिजल्ट रिवाइज होता है। जो विद्यार्थी फेल था वो पास हो जाता है और जिसके सप्ली थी वो बिल्कुल ही फेल हो जाता है। उसके बाद 2016 में एक और रिजल्ट आता है। इन्वायरमेंट के पेपर में बीकॉम के अंदर सभी विद्यार्थी लगभग 95% फेल। और जब वही विद्यार्थी रिवेल का रिज़ल्ट डालते हैं तो इन्वायरमेंट के रिज़ल्ट में वो पास हो जाते हैं। तो पहले जो रिज़ल्ट आया था उसकी कॉपी भी इन्होंने चेक की, और जब रिवेल का रिज़ल्ट डाला जाता है, स्टूडेंट रिवेल के लिए अप्लाई करता है, तो वापस भी जांच यही करते हैं। यानी अपनी ही गलती को ये लोग दोहराते हैं। इससे क्या होता है, रिवोल्यूशन से इनको आई होती है। यूनिवर्सिटी के हाथ में एक सिस्टम है कि हर साल जो रेशो होता है बच्चों का, कुछ परसेंट बच्चों को ये रिज़ल्ट मतलब सप्लीमेंट्री दे दिया जाए। अब जब वो अप्लाई करेंगे रिवोल्यूशन के लिए तो इनको करोड़ों में आई होती है। और ये हमेशा रिवोल्यूशन ऐसे पेपर में देते हैं जिससे विद्यार्थी को भी ये पता रहता है कि उसका साल नहीं बिगड़ेगा। कई बार कंपलसरी में दे देते हैं ये। अब कंपलसरी का रूल ये रहता है कि अगर किसी कंपलसरी सब्जेक्ट को स्टूडेंट पास नहीं करता है, सपोज़ हिंदी को अगर वो 3 साल में पास नहीं करता है, तो उसको बीकॉम दोबारा देनी पड़ेगी शुरू से। और ऐसे कई विद्यार्थी है, एक स्टूडेंट है दीपक नाम का, उसके साथ मैं खुद गया हूँ। आज ये वरुण की शिकायत मिलने के बाद 3 बार वरुण के साथ गए हम। अब वरुण से ये भी बोला गया कि पेपर बाहर से लाए हो, इसका मतलब ये अपने ऊपर ही उंगली खड़ी कर रहे हैं। अगर पेपर बाहर से आया है तो इनके जो प्रांगण है, इनका जो पूरा कैंपस है, उसके अंदर इसका मतलब कोई उचित समाधान नहीं है, कोई उचित सुरक्षा नहीं है। स्टूडेंट कुछ भी ला सकता है। तो ये गलती इनकी है, ये इनके ऊपर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं।
तो हमने देखा है कि जो प्राइवेट सेंटर्स बनते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस को सेंटर बनाया जाता है, उसके कुछ पैरामीटर्स रहते हैं, परंतु क्या वहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें होती रहती कि कोई भी पेपर कभी भी दिया जा सकता हो या पहले भी उसमें छेड़खानी हो सकती, इस तरह की संभावना कितनी है? इसकी पूरी पूरी संभावना है। कोई भी जब एग्ज़ाम सेंटर होता है तो सीक्रेसी डिपार्टमेंट, जो गोपनीय विभाग होते हैं कोटा विश्वविद्यालय के, वो वहाँ पर परीक्षा से कुछ समय पहले पेपर पहुँचाते हैं। ठीक है, तो कोई भी निजी जो परीक्षा केंद्र, जैसे ओम कोठारी में इनका सेंटर था, वो इसका लाभ उठा सकता है उस सील को कुछ समय पहले खोल के। क्योंकि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे तो कुछ नॉर्मल, कई बार ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन का पेपर हम देने जा रहे हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं खुद ही ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, वही हमारा पेपर ले रहे होते हैं। तो निजी विद्यार्थी निजी विश्वविद्यालय में या निजी महाविद्यालय में वो इसका लाभ उठा सकते हैं किसी व्यक्ति विशेष को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। उसको कहीं भी एकांत में बुलाकर उस प्रश्न पत्र को 15 मिनट या 20 मिनट पहले दिखाया जा सकता है और वो इतनी तैयारी कर सकता है कि पासिंग मार्क्स ला सके। तो जो पेपर काउंटिंग रहती है कि आपको इतने पेपर दिए गए थे, छात्र उपस्थित थे या नहीं थे, वो पूरा एक प्रोसेस है जिससे ये पता चल जाए कि पेपर फालतू में वितरित ना किया गया हो या कुछ इस तरह से छेड़खानी नहीं की गई हो। तो इस हिसाब से जो एक पेपर एक्स्ट्रा की बात हो रही है कि अगले दिन भी उनके पास था, तो सारे तथ्य यदि वापस से जांचे जाएं सही तरीके से, तो जो गलती है वो पकड़ी जा सकती है क्या? बिल्कुल, वो गलती आसानी से पकड़ी जा सकती है। बीच की पंक्ति में बैठा हुआ था वरुण, एग्जामिनर क्लास में एग्ज़ाम पेपर्स लेके आता है, न तो उसने पहले वाले को दिया पेपर, न आखिरी वाले को दिया, न इस कोने से न उस कोने से, वरुण को वो एग्ज़ाम पेपर मिलता है। तो बीच में ही वरुण को क्यों दिया गया और गलत पेपर वरुण को? या ये भी हो सकता है इसका दूसरा मतलब निकालें। 23 तारीख को कोई स्टूडेंट जो बिजनेस का पेपर देने से चूक गया था, उसको सांठगांठ के तौर पर बिठाया गया हो, उसको वरुण की जगह बताई गई हो, और वो बिजनेस का पेपर जो 23 को नहीं दिया गया था, 25 को वो उसी को उस बंदे को देना था जो गलती से वरुण को शिफ्ट हो गया हो। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। जो गलत प्रश्न वरुण के ऊपर खड़े किए जा सकते हैं, ऐसे हम विश्वविद्यालय के ऊपर ये संदेह लगा सकते हैं, निजी जो परीक्षा केंद्र था उसके ऊपर। तो इस स्थिति में यूनिवर्सिटी क्या प्रोसेस अपनाती है, किस तरह से जांच कमेटी बैठाती है और जांच कमेटी का क्या काम रहता है? यूनिवर्सिटी तो इन निजी केंद्रों को फीस देती है पर सीट के हिसाब से कि इस विश्वविद्यालय में इतने विद्यार्थी है परीक्षा देने आएंगे, किराए पे ली जाती है वो बिल्डिंग। तो यूनिवर्सिटी कोई इसके ऊपर कमेटी नहीं बैठाएगी। कई स्टूडेंट RTI लगाई गई थी मेरे द्वारा, कई स्टूडेंट्स की, उन्होंने कहा कि भैया मेरा 92 रेशो है, मेरी 72 परसेंटेज है, इस यूनिवर्सिटी ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरा 49 परसेंटेज है। ठीक है, मैंने उनकी RTI लगाई। जब RTI लगाई तो उस आंसर्स को सीरीज से मिलाया गया। इस यूनिवर्सिटी के आज भी 70% स्टूडेंट सीरीज से ही पढ़ाई करते हैं। हम जब उसको गए लेकर क्लेम करने के लिए, जब RTI का अगला प्रोसेस होता है कि आपको जब पुस्तिका मिल जाती है, उसकी एक कॉपी देते हैं, जेरोक्स कॉपी, आप उसको क्लेम कर सकते हो कि सर देखिए हमारा ये वाला आंसर हमारी सीरीज़ से मिला हुआ है, आप इसमें नंबर दो। तो उन्होंने हमें ये बोला कि सीरीज़ के आंसर हम मानते ही नहीं हैं, आप यहाँ से चले जाओ, सीरीज़ को हम मानते ही नहीं हैं। मैंने उनको बोला सर ये सीरीज़ कोटा विश्वविद्यालय का नाम अंकित करके इसको मार्केट में बेचती है, आप एक लिखित में नोट डाल दो कि विद्यार्थी सीरीज़ से पढ़ाई नहीं करें, कोटा विश्वविद्यालय उस सीरीज़ को नहीं मानता है। या तो कोटा विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी पब्लिकेशन हाउस चलाता है, राजा वनविक सीरीज़ का है किसी दूसरी सीरीज़ का, तो ये उसके ऊपर अंकुश भी नहीं लगाते हैं, उसके ऊपर रोक भी नहीं लगाते हैं, ना ही लिखित में किसी विद्यार्थी को लिख कर देते हैं कि सीरीज़ से पढ़ाई मत करो। जब RTI का क्लेम किया जाता है तब कहते हैं हम सीरीज़ को नहीं मानते। तो फिर जो सीरीज़ मार्केट में बिक रही है वो कोटा विश्वविद्यालय के नाम से भी बिक रही है, उसके ऊपर इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कोटा विश्वविद्यालय कोटा। तो विद्यार्थी उस चीज़ से पढ़ना बंद कर देंगे, उसको नेगलेक्ट कर देंगे। आप लिख के दे दो एक नोट कि हम इस चीज़ पे बात नहीं करेंगे। कई विद्यार्थी है जो बिल्कुल इनके रिज़ल्ट से भी परेशान है, जो इनके रिवैल्यूएशन रिज़ल्ट से भी परेशान है, वो RTI लगाते हैं, हर चीज़ से परेशान है। अब आप बात कर रहे थे कमेटी की, इतनी चीज़ों पे कमेटी बैठती है, तब भी उस विद्यार्थी का अंत में क्या होता है, जीवन बर्बाद होता है, उसको 1 साल वापस से रिवाइज करना पड़ता है। चीज़ और है, वरुण ने ये एग्ज़ाम दिया था बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का 23 तारीख को, और 25 तारीख को वरुण का ये कहना है कि मुझे बिजनेस का पेपर दिया, तो उस दिन तो इको का पेपर था। अब जो उत्तर पुस्तिका में वरुण ने जो आंसर अटेम्प्ट किए हैं, तो वरुण ने अगर बिजनेस के भी अटेम्प्ट किए होंगे ना, तो C सेक्शन में ये बैंकिंग के क्वेश्चन है, A सेक्शन में लास्ट में। तो वरुण इकोनॉमिक्स के खुद के पेपर में
उसी पेपर के आंसर क्यों लिख के आएगा? वो बंदा खुद का नुकसान क्यों करेगा? पेपर है ईएफएम का और अटेम्प्ट करके आ रहा है बिजनेस का। अगर आपको लगता है कि वरुण गलत है तो उसकी उत्तर पुस्तिका की जांच कर लो। आप लास्ट में पाओगे उसकी पूरी उत्तर पुस्तिका में जो आंसर है वो बिजनेस के लास्ट वाले सेक्शन के हैं। अब इसमें यह भी प्रश्न खड़ा होता है कि अगर उसको पेपर सही मिला था तो फिर वो बिज़नेस के आंसर क्यों दे रहा था? खुद का नुकसान क्यों करेगा? उसके अंदर वो बिज़नेस के आंसर क्यों दे रहा था? वो इसलिए दे रहा था, जब उसने शिकायत की कि मुझे गलत पेपर मिला है तो वो पूरे हालात से हार चुका था और उसने सोचा कि जो मिला है पुस्तक को खाली तो छोड़ नहीं सकते, इसको ही करना शुरू कर देते हैं। एक विद्यार्थी अपने जीवन के अंदर विद्या का अध्ययन करता है, उस अध्ययन के आधार पर उसका मूल्यांकन होता है और उसके जीवन का निर्धारण होता है, परंतु वो मूल्यांकन गलत तरीके से किया जाए और गलत परिस्थितियों में किया जाए तो उसका जीवन बर्बाद हो सकता है। एक होनहार व्यक्ति को आप उस धर्रे में डाल सकते हो जहां वो एक अंधकार में पहुंच जाए। अब ये प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का जवाब आपको ढूंढना है, क्योंकि ये जवाब जब तक आप नहीं ढूंढेंगे आप तब तक इस शिक्षा तंत्र को गलत तरीके से चलने की आज़ादी देते रहेंगे।